नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपका एसएससी की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है आपकी सीएचएसएल की आंसर की टीयर 1 के एग्जाम की रिलीज कर दी है। आप देखिए, कल या परसों ही आपका एग्जाम खत्म हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर सीएचएसएल का 2023 वाले ईयर के लिए 2023 के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL जो कि +2 वाले कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल होते हैं वह इसको अप्लाई करते हैं और वह जो है इस फॉर्म को भर के इस जॉब को लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, CHSL 2023 में टीयर 1 की जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। बट दिस आंसर की इज नॉट द फाइनल आंसर की, दिस इज द टेंटेटिव आंसर की। मतलब ये है कि आपके आंसर की तो आ गई है, लेकिन आप इससे मैच कर सकते हैं अपने खुद के दिए हुए आंसर्स, यानी किस क्वेश्चन पे किस ऑप्शन को आपने क्लिक करा था, किस ऑप्शन को आपने वहां पे जो है सबमिट किया था, और दूसरा क्या उस क्वेश्चन का सही आंसर है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, क्या है तो वो आप कैसे चेक करेंगे, तो आप अपने आंसर की से चेक करेंगे जो कि CHSL का आ चुका है टीयर 1 का। उसी से रिलेटेड नोटिस है ये पूरा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में ये भी बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले आप देखिए, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है SSC जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और ये पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर CGL, CHSL, JE और AAO और बहुत सारे पोस्ट होते हैं। दिल्ली पुलिस में SI और कांस्टेबल और बहुत तरह तरह के पोस्ट जो होते हैं वो SSC कंडक्ट करा के जो है आपको इसके अंदर जॉब देते हैं। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये कंडक्शन बॉडी होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो अलग अलग होते हैं वो उनका सारा काम इनको करना होता है। SSC को सिलेक्शन, एग्जाम कंडक्शन सब करना होता है, लेकिन जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं। जैसे मैंने एक अभी डिपार्टमेंट का नाम भी लिया था, दिल्ली पुलिस का, इस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं 2 से 17 अगस्त के बीच में, यही इतने डेट में एग्जाम हुआ था, तो इन कैंडिडेट्स को अपना आंसर की कैसे चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, टेंटेटिव आंसर की है और कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्स शीट भी देखने को मिल जाएगी। रिस्पॉन्स शीट मतलब होता है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या रिस्पांस किया था, वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा होगा क्वेश्चन पेपर में, और उस क्वेश्चन 4 का जो है आपने सेकंड ऑप्शन क्लिक करा था और एक्चुअल में आंसर थर्ड ऑप्शन है, तो आप चेक कर पाएंगे कि आपने सेकंड करा था या कौन सा करा था। सेकंड करा है तो वो आप रिस्पॉन्स शीट से चेक कर पाएंगे और एक्चुअल आंसर अपने आंसर की से चेक कर पाएंगे, यानी वो थर्ड ऑप्शन है। इस तरीके से आपको चेक करना है। और टीयर 2 के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, उसके रिगार्डिंग बात हो चुकी है हमारी, आप चेक करें उस चीज़ को, जाकर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बता दूं आपको, जो टीयर 1 जो है CHSL का 2023 में वाज कंडक्टेड, जो मैंने आपको बताया कि 2 से 17 अगस्त के बीच में एग्जाम हुआ है ये, और एट डिफरेंट सेंटर्स, पूरे कंट्री, पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे एग्जाम लिए गए, अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग अलग सिटी के अंदर इस एग्जाम को लिया गया पूरे इंडिया के अंदर। द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स सीट्स अलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर की आर नाउ अवेलेबल, वो उसका लिंक अवेलेबल करा दिया है SSC के ऊपर, साइट के ऊपर। द कैंडिडेट्स में लॉग इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन लॉगिन ID। अब कैंडिडेट को क्या करना है, वो लॉगिन करेगा सबसे पहले, जो लिंक प्रोवाइड कराया गया है SSC की तरफ से, उसमें आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के अपना जो है पहले उस पर लॉगिन होंगे SSC पे, उसके बाद चेक करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर कीज इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम, अब देखिए 19 अगस्त से लेकर जो है 22 अगस्त तक जो है 6 PM से 6 PM, यानी कि आज के 6 PM से लेके 22 अगस्त के 6 PM तक जो है आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन पे लेके 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे लेकर आंसर चैलेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड बाय आफ्टर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब कि उसको एंटर नहीं किया जाएगा कोई भी रिस्पॉन्ड को या रिस्पॉन्स को 6 बजे के बाद 22 अगस्त में। उससे पहले पहले जो भी कैंडिडेट चाहे तो वो कर सकते हैं सबमिट। मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पर बोला गया है कि 100 रुपये जो है एक क्वेश्चन पे आपको सबमिट करने हैं, यानी कि 100 रुपीज़ फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब जितने भी मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन आए हो उसमें मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई मेरे को इसमें इस आंसर पर चैलेंज करना है कि ये क्वेश्चन जो है आंसर की में गलत है और मेरा ही सही है, या फिर आपको ये लगता है कि आपका सही नहीं है,
या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा भी हो और आपको लगता है कि आंसर की के अंदर गलत है, तो ऐसे में कोई कैंडिडेट चैलेंज करता नहीं है। लेकिन जो अटेम्प्ट करता है और उस क्वेश्चन में उसको लगता है, उस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि उसको वो चैलेंज करना चाहता है क्योंकि आंसर की में गलत दिया है, तो कर सकता है। और वो कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि भाई एक फाइनल आंसर की आ जाए तो हम उसका वेट कर लेंगे, हम चैलेंज नहीं कर रहे, तो ऐसे में उनका नुकसान ये हो जाता है कि उनको फिर बाद में कोई चांस नहीं मिलता है और जो मार्क्स आंसर की में फाइनल वाले में आएंगे वही रहेंगे, जो ऑप्शन वहाँ जब आएंगे तो वही रहेंगे। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, चैलेंज करना हो तो कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पे 100 रुपीज़ है। अगर किसी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे अगर कोई चाह रहा है तो उसको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको समझना है। कैंडिडेट में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट्स एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल। जो आपको टाइम दिया है इस टाइम के अंदर ही आप चेक करेंगे और आपने जो अपना रिस्पॉन्स दिया है कि किस क्वेश्चन पे किस ऑप्शन को आपने सही करा है, चूज करा है, उसका एक शीट रहेगा, रिस्पॉन्स शीट। वो आपकी अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। उसको आप जो है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं अपने डिवाइस में, तब जब तक 22 अगस्त तक, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और साथ में ये लिंक रहेगा, इस लिंक से ही आप जाके अपना रिस्पॉन्स शीट देखेंगे और आंसर की को देखेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं आगे को। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको लिंक में प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप जाइए और अपना जो है चेक करिए अपना आंसर की, अपना रिजल्ट कह लीजिए। हम कई बार जो है अपने आंसर की को रिजल्ट मानते हैं क्योंकि पहला रिजल्ट वही होता है हमारा, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर की, और फिर इस तरीके से हम उसको मानते हैं कि फिर उसके बाद ही रिजल्ट आता है। अलग अलग टीयर के बाद एक फाइनल रिजल्ट एंड में आता है, लेकिन ये भी आपका एक रिजल्ट ही है क्योंकि ये आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपने क्या अटेम्प्ट करा और क्या आपका आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड डाल के, ये लॉगिन वाला डिटेल होता है। रोल नंबर आपका रहा होगा एडमिट कार्ड पे, आप देख सकते हैं वहाँ रहा होगा आपका, तो वहाँ से चेक करके इस पर लॉगिन करके आप इसको चेक करने वाले हैं। इस तरीके से आपका होगा। सारा आपने कवर कर लिया है। हम मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।